नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी का मसला अब काफी तूल पकड़ता जा रहा है। सेशन कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिली है और अब अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 26 अक्टूबर को होगी। इसका मतलब यह है कि तकरीबन तकरीबन 3 हफ्ते से ज्यादा वो जेल में रहेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या ये इतना बड़ा केस है कि आर्यन खान को इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़े। दूसरा सवाल इस बात को लेकर यह है, क्या ही ऐसा तो नहीं जो आरोप लगाया जा रहा है कि एनसीबी के बहाने सरकार मुंबई के बॉलीवुड को, शाहरुख खान को और महाराष्ट्र की सरकार को निशाने पर ले रही है, क्योंकि यह आरोप वहां की पार्टी शिवसेना भी लगा रही है, एनसीपी भी लगा रही है और कांग्रेस पार्टी भी लगा रही है। कानूनी तौर पर यह मामला कितना मजबूत है, कितना मजबूत नहीं है, इस पर बहुत गहरे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आर्यन खान के पास से ना तो ड्रग बरामद हुआ है, ना ही उन्होंने ड्रग कंज्यूम किया है, और यह एक ऐसा मामला है जिसमें 1 साल से ज्यादा की सजा भी नहीं है। तो ऐसे मामलों में जो बेलेबल है, क्यों उनको जेल में रखा जा रहा है और क्यों उनको जमानत नहीं मिल रही है? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं। इस पूरे मसले पर हम बातचीत करेंगे शिवसेना के नेता किशोर तिवारी जी से। इसलिए उनसे बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मसले पर, और उस चिट्ठी में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि इस पूरे मसले का कॉग्निजेंस हाईएस्ट कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि एनसीबी के बहाने दरअसल एक षड्यंत्र हो रहा है और उस षड्यंत्र के तहत महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, शाहरुख खान को निशाना बनाया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है। तो उनकी गुजारिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर हस्तक्षेप करे। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपने जो चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट को लिखी है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए और बताइए कि क्यों आपने चिट्ठी लिखी, उसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपको एनसीबी के ऊपर या सेंट्रल एजेंसी के ऊपर भरोसा नहीं है? नहीं देखिए, अभी आशुतोष, आपकी बात में मुझे बुलाया इसलिए मैं तुम्हारा धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक बात समझ लो, हाँ, ये मामला ज्यादा ही गंभीर जब हो जाता है हाँ, तब इस प्रकार का ये जो एक्ट है ना, एनडीपीएस एक्ट, और इसमें 2001 में बहुत सारे रिफॉर्म भी किए गए और सब रिफॉर्म एनडीपीएस एक्ट के अंदर एनसीपी को बहुत इंपावर किया गया, क्योंकि आतंकवादी गतियों का जो फंडिंग सोर्स है वो ड्रग है, ये इस्टेब्लिश होने के बाद अब आतंकी एक्टिविटी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोकने के लिए एनसीपी को बहुत इंपावर किया गया है। अब एक घटना होती है पिछले ही महीने की, 3000 किलो की कोकीन बरामद की जाती है, हीरोइन, वो भी अडानी के पोर्ट पर, और सरकार की किरकिरी बढ़ती है। उसी वक्त ये मामला डीआरआई पकड़ती है, एनसीबी नहीं पकड़ती है। एनसीबी क्या कर रही है ये भी है। बाद में बंबई में भी हमारी पुलिस 25 किलो पकड़ लेती है। तो ये आता कहाँ से है? तो फिर सरकार बोलती है कि कंधार से, और पूरा रूट बताया उन्होंने कि 2-3 देश की इकोनॉमी इसके भरोसे चलती है। क्या पिछले 6 साल से हम इकोनॉमी चला रहे हैं उनकी ड्रग ले लेके? अब बात है कि ये एनडीपीएस जो एक्ट है ना, उस एक्ट का दुरुपयोग समीर वानखेड़े कर रहे हैं। ये बात की पुष्टि कब हुई मालूम है? नवाब मलिक का दामाद समीर खान 8 महीने जेल में रह के आया और सुप्रीम कोर्ट बोलता है केस ही नहीं बनता। अब सॉरी, हाई कोर्ट। अब ये हाई कोर्ट सरीका कोर्ट बोले कि ये समीर खान पे केस ही नहीं बनता, और वो ड्रग वक्त तो नहीं था, एक सुगंधित तंबाकू था, तो इसमें तो बात ही नहीं होती। इस पे भी बात नहीं होती कि अडानी जी के पोर्ट पर 3000 किलो हीरोइन मिली थी, उसके पहले 5000 किलो भी आई थी, उसके पहले पिछले साल से 4-5 कंटेनर पहले ही उतर चुकी है। तो सरकार के, एनसीपी के काम के ऊपर प्रश्न चिन्ह आना चाहिए। दूसरा, मेरा एक बहुत बड़ा, आप ही मुझे सुन पाएंगे क्योंकि दूसरे सब चैनल वाले तो बोलने ही नहीं देते, क्योंकि एनसीपी पिछले 1.5 साल से बड़ा एक्टिव है। उनको बोलना है कि सारा ड्रग आता है ना, ये 3000 किलो 4000 किलो ये कंज्यूम बॉलीवुड करता है। तो बॉलीवुड पे बहुत टारगेट किया। पिछले साल एक वीडियो आया, सबको समझ करके बुलाया, और बाद में ऐसा डर बता दिया कि सारे के सारे को बुला रहे हैं। तो हमारे पास तो इंफॉर्मेशन आई कि ये अफसर जो है ना, समीर वानखेड़े, ये तो
एक पुड़िया लेके ही घूमता है, एक पुड़िया लेके ही घूमता है। और एनडीपीएस एक्ट का ये बहुत ही ज्यादा माहिर है कि इसका मिसयूज कैसा करना। तो आप किसी को भी ये धमकाते हैं कि साले तेरे को डाल देंगे। अब ये समीर खानी जब 8 महीने रह के आ गया तो अब सबको डर लगने लगा, तो इनको चाचा बोलते हैं। हाँ तो ये चाचा जी का जो बहुत ज्यादा आतंक है, उस आतंक को हमने क्रिमिनल स्क्रूटनी के लिए लिया है। देखिए, मैंने 2 चीज मांगी है। मेरी याचिका के बारे में आपने पूछा तो याचिका मैंने एनडीपीएस कोर्ट ने उसका बेल रिजेक्ट करने के पहले ही लिख दी, क्योंकि ऐसी धाराएं लगा चुके थे कि वो कोर्ट छोड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि ये बोलते कि हमने इंटरनेशनल रैकेट, यानी मुझे तो क्या लग रहा है कि इनके जो इन्फॉर्मर है ना, किरण गोस्वामी और भानुशाली, वो तो शायद इनको ये भी इन्फॉर्म किया कि अडानी के पोर्ट पर जो 3000 किलो हीरोइन आई थी वो भी मन्नत पे उतरने वाली थी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि आर्यन खान ये ड्रग माफिया है, और भारत में जितनी ड्रग आती है वो आर्यन खान ही उसका डीलिंग करते हैं। अब मुझे बताइए, 23 साल का बच्चा ड्रगिस्ट हो गया, ये बात बराबर है, पर उसके पोजीशन में कुछ नहीं मिला, उसको रिहाब में भेजना चाहिए, उसको सख्ती से जेल में रख के ये बताना चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो करते हैं। तो मैं सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं कि आप यार इसको, इनकी इंटीग्रिटी, क्रेडिबिलिटी पे जब हमने सवाल उठा दिए, और हम जब कह रहे हैं कि ये लोग फिरौती वसूल करने के लिए ये नेशनल करप्शन ब्यूरो हो चुका है, तो आज हमको दंडित करना कुछ नहीं निकला तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये कोई अर्नब गोस्वामी का केस होता तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है मालूम है? तिवारी जी, किशोर जी, तिवारी जी, मेरा आपने जो सुप्रीम कोर्ट में जो चिट्ठी लिखी थी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपकी चिट्ठी का कॉग्निजेंस लिया है? क्या उस पर सुनवाई करने वाली है? नहीं, देखो, रमना साहब के सामने वो चिट्ठी रखी गई। उन्होंने बुनियादी तौरों पे कि इनको लोकस क्या है ये पूछा। अब मैं भारतीय नागरिक, यही बहुत बड़ा लोकस है, तो उनको सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना नहीं है ऐसा तो मुझे दिख रहा है। लेकिन अब तो हाईकोर्ट में गए हैं। हाईकोर्ट में देखो 32 में जाओ या 216 में जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है। अब वो खुद ही चले गए, कौन, आर्यन खान। तो अभी ये टेक्निकल स्क्रूटनी हमारे हाईकोर्ट में होगी। मुझे बॉम्बे हाईकोर्ट के समीर खान के जजमेंट से ऐसा लगता है कि शायद इनकी धज्जियां हाईकोर्ट में उड़ जाए। अगर हाईकोर्ट में नहीं उड़ती है तो मैं इन पर्सन आने वाला हूं, और मैं अभी हाईकोर्ट में इंटरवेंशन में भी जाने वाला हूं, क्योंकि नवाब मलिक को ये कहते कि उनके दामाद का केस करके उनको गुस्सा है। अरे, नवाब मलिक के दामाद रहने की सजा अगर समीर खान को मिली है तो शाहरुख खान का बेटा रहने की सजा आर्यन खान को मिल रही है। अब मुझे बताइए कि मैं इस बात से सहमत हूं कि बॉलीवुड के लोग ड्रग वगैरह लेते हैं, कई सालों से ये चलते आ रहा है, इसमें सुधार की भी जरूरत है। लेकिन अब बॉलीवुड के कोई सुपरस्टार का बेटा ड्रग माफिया बन जाए या इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग का मेंबर रहे, तो अभी तो समीर वानखेड़े ये बड़े स्क्रूटनी में जाएंगे, क्योंकि ये मैटर अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ने भी उठा लिया है। और ये हमारी भी क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि हम बेवकूफ सरी के आरोप नहीं लगाते। ठीक है तिवारी जी, सवाल इस बात को लेकर ये कि एनसीबी जो है वो शाहरुख खान के बेटे को क्यों फंसाएगी, उसके पीछे का मोटिव क्या होगा? क्योंकि आपके कहने के मुताबिक ये है कि वो कोई बड़ा मोटिव होगा जिसकी वजह से फंसाएंगे। चलिए, नवाब मलिक के बारे में तो समझ में आती है बात, क्योंकि वो महाराष्ट्र की सरकार को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश हो सकती है, महाराष्ट्र की सरकार को डिसलॉज करने की कोशिश हो सकती है, जिसमें सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन शाहरुख खान को क्यों फंसाने की कोशिश की जाएगी, उनके बेटे को फंसाने की कोशिश की, उसके पीछे का पॉलिटिकल मोटिव क्या हो सकता है? हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। शाहरुख खान का रुझान कांग्रेस की तरफ है हरदम, और शाहरुख खान कहीं यूपी के अंदर अपना जो उनका स्टारडम है वो कहीं कांग्रेस के लिए ना यूज कर ले, ऐसे भी डर लगता है बीजेपी को। ये सारी ये देखो, ये लड़का है ना, चढ़ते वक्त पकड़ा गया, ये लड़के के पास कुछ मिला भी नहीं। देखो, पोजीशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, तो ऐसे कोई आरोप बनते नहीं। अब व्हाट्सएप मैसेज के अंदर फुटबॉल के भरोसे ये कह रहे, फुटबॉल यानी ड्रग की खपत, ये सब चीजें है ना, अगर लार्जर स्क्रूटनी में जाएगी तो समीर वानखेड़े घर बैठेंगे, ये मैं बता रहा हूं। कैसा होता है कि इतने सख्त आरोप आप लगाते हो जिससे वो जिंदगी भर भी जेल में रह सकता है, तो आपने सोचना चाहिए। देखिए, ऐसी एक रेव पार्टी में पकड़ी गई थी नासिक के अंदर,
हमारे हाई कोर्ट में वो लोग आए तो हाई कोर्ट ने बोला ये तो बच्चे हैं और इनको सुधारने का जरूरत है, इनको सुधारने के लिए उन्होंने बेल दे दी और केस भी नहीं रखी। देखो कैसा है, मैं बता रहा हूँ, राजनीति से प्रेरित नहीं होती तो किरण गोस्वामी वहां नहीं रहते, राजनीति से प्रेरित नहीं रहते तो इनके इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मर और विटनेस भानुशाली और गोस्वामी अपने एनसीपी के अधिकारी के तरीका अपना काम नहीं करते। देखिए ये रेड क्या एनसीपी ने डाली थी या बीजेपी ने डाली थी, इसके बारे में कंफ्यूजन है। और अब सारे चैनल आप देख लो, बीजेपी के लोग एनसीपी की बात रखने आ जाते हैं और इतनी सख्ती से रखते हैं कि उनको पुख्ता जानकारी है कि आर्यन खान ये ड्रग माफिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। देखिए ये बहुत गलत हो रहा है, आर्यन खान को फंसाया जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है। ये जो आर्गुमेंट है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ख्याल देना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि आर्यन खान को इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो शाहरुख खान का बेटा है और शाहरुख खान निशाने पर है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी से करीबी, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है ना। शाहरुख खान ने तो ये कभी नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। शाहरुख खान ने कभी नहीं कहा कि वो जाके उत्तर प्रदेश के अंदर प्रचार करेंगे। तो शाहरुख खान को निशाना क्यों बनाया जाएगा? मेरा सवाल ये है, इसका जवाब आपको देना होगा। देखिए शाहरुख खान एक देखो मैं तो शिवसेना का नेता हूं और जब मैं ये बात उठा रहा हूं तो मैंने भी 18 महीने में एनसीपी के कारगुजारी देखी है। पिछले साल तो सुशांत सिंह जो खुद ड्रग के वजह से आत्मघात कर चुके थे, उनका आत्मघात ही नहीं है बोला। उसके पहले एक दिशा सालन ने जिसने भी आत्महत्या किया थे उसका भी खून ही है बोला। और एक तो बड़े फिल्म स्टार आके बोलते थे कि ऐसे फिल्म बॉलीवुड के अंदर बहुत जने की हत्याएं की जाती है और फिर आत्महत्याएं बताई जाती है, निकला कुछ भी नहीं। मैं अभी आपको बताता हूँ, बॉलीवुड को बदनाम करने के अंदर बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में भी शिफ्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग उत्तरांचल में भी करना चाहते हैं। देखिए ये सब बातें पब्लिक डोमेन में भी आई है। जिस तरह संसद के अंदर भी ये मामला उछाला गया, उस वक्त 2 बीजेपी के एमपी ने बोला कि थाली में छेद नहीं, सारी थाली में ही ड्रग परोसा जा रहा है। अब आप भी अगर पिक्चर से जुड़े होते तो आपके तरफ भी नजर से लोग देखते, शक की नजर से, कि कहीं आशुतोष तो सवेरे सवेरे लगा के नहीं बैठते। तो ये सब चीजें आशुतोष सारी फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम कर दिया, बॉलीवुड को बदनाम कर दिया। क्यों बदनाम करेगी महाराष्ट्र सरकार? मेरा सवाल ये है कि बॉलीवुड को क्यों बदनाम करेगी सरकार? बॉलीवुड से उसको क्या लेना देना है? बॉलीवुड से क्या खुंदक है उनकी? तो आप लोग भी तो आरोप लगा रहे हैं ना, आप लोग को सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं दे रहे। भाई एविडेंस तो किसके पास दे हम? अगर सुप्रीम कोर्ट मांगे तो सब दे देंगे। अब देखिए एक मैं तुमको बताता हूँ कितना शाबी चीज है। कल समीर वानखेड़े खुद ही नवाब मलिक के खिलाफ में अपना इंटरव्यू लेके आ गए और कहने लगे कि मैं कभी दुबई नहीं गया, मैं कहीं मालदीव नहीं गया। 1 घंटे के बाद एनसीपी के उसके ही ऑफिस के हेडक्वार्टर से एक प्रेस नोट निकला और उसमें बोला कि ये आदमी हमारे परमिशन से मालदीव गया और दुबई भी गया। अब मुझे बताइए आशुतोष, एनसीपी के खुलासे से लगता है कि समीर वानखेड़े ये एनसीपी के अंदर भी अकेले पड़ गए हैं ऐसे गलत काम करने से। देखो एनसीपी की क्रेडिबिलिटी जो दुनिया में थी उसको इन्होंने है ना छटाक भर गांजे से पूरी खत्म कर दी है। बट लेकिन किशोर जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। बॉलीवुड को क्यों टारगेट करेगी सरकार? बॉलीवुड को क्यों टारगेट करेगी? उसके पीछे का मकसद क्या है, मोटिव क्या हो सकता है? देखिए ना, अब आपको चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ कि बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार, बहुत सारे पूरा बॉलीवुड ही समझ लो कि छुटकाने लोग ही है जो बीजेपी की सरकार को अच्छा बोलते हैं और इनकी बातों का बहुत वजूद होता है सोसाइटी में। तो इन्होंने जो मोदी सरकार के कार्य पद्धति पे और बीजेपी के सच कार्य पद्धति पे और ये धर्मांध और किचन में जाके या बेडरूम में जाके गड़बड़ करने के वृत्ति से जो व्यतीत हुए थे, उन्होंने अपने अपने मत रखे, लेकिन इनका बदला निकालना चालू है। भाई आप समझ नहीं रहे, बॉलीवुड को बदनाम करने से क्या होगा कि ये डर के मारे अब शाहरुख खान को इतना प्रताड़ित करेंगे तो वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे ना। अब मुझे बताइए, बंबई के अंदर ही सारे ड्रग आती है
तो मुझे बताओ, गांजे की खेती तो कर्नाटक में हो रही है, मध्य प्रदेश में हो रही है। अगर समीर वानखेड़े को देखो, आशुतोष तुम्हारी ही बात में मैं कर सकता हूँ, ये समीर वानखेड़े को छटाक भर गांजा पकड़ने के लिए कुंभ मेले में भेजते तो ये शायद 30-40 हजार संतों को ही अंदर कर देते। तो आपका शिवसेना का गुस्सा समीर वानखेड़े को लेके है, एनसीबी के प्रति है, या केंद्र सरकार के प्रति? किसके प्रति आपका गुस्सा? आप बार बार समीर वानखेड़े को क्यों बोल रहे हैं? वो तो मोहरा भी हो सकता है। समीर वानखेड़े मोहरा है करके तो बीजेपी पूरी की पूरी ताकत लगा के उसके पीछे आ गई है। लेकिन मेरे पक्ष प्रमुख जो है उद्धव जी ठाकरे, उनके दसरा मेलावा के अंदर, क्योंकि साल भरे का प्रोग्राम देते या पिछले साल के काम का बताते, उन्होंने तो आशुतोष स्पष्ट बोला कि आप छटाक भर गांजे के लिए आ जाते हो, हाँ, और इतनी पब्लिसिटी लेते हो, आप बड़ी बड़ी बातें करते नहीं हो। अब मेरे बताओ, मेरा एक मिनिस्टर थे अनिल देशमुख, हाँ, उनके घर पर टॉयलेट और बेडरूम में 5 बार रेड की सारे एजेंसी ने, ईडी ने 5 बार, और सीबीआई ने 5 बार, बाद में इनकम टैक्स वालों ने 5-6 बार। ये क्या चल रहा है? 5-6 बार अगर तुम रेड करो और तुमको कुछ ना मिले और बदनाम करके छोड़ा है। ये परमवीर जो बीजेपी कैंप में गए ना, तो उनको बचाने का ट्राई किया था। अब परमवीर चले गए रशिया, भाग गए नेपाल के द्वारा, तो ये सारी अरेंजमेंट अमित शाह जी ने की थी। अब ये समीर वानखेड़े भी मालदीव भागना चाहेंगे या दुबई भागना चाहेंगे, क्योंकि ये बुरी तरह फंस गए हैं। देखो, आपकी सरकार क्या करेगी? आपकी सरकार क्या करेगी? ये तो पॉलिटिक्स हो गई ना। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लंबे समय तक सरकार में थे, लंबे समय तक आपका गठबंधन था। आज भारतीय जनता पार्टी आपके साथ नहीं, तो आप भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे? नहीं, देखो, भारतीय जनता पार्टी ने तो बड़ी गलतियां कर दी। एक दोस्त अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यपद्धति से नाराज हो जाता है और दूसरी पार्टियों के साथ जाता है, तो हम शिवसेना हो जाते, सोनिया सेना हो जाती, अब हिंदुत्ववादी नहीं रह जाते। मुझे बताइए, क्या कांग्रेस हिंदुत्ववादी नहीं है या राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं है? अब शिवसेना पे जितनी खार ये बीजेपी वाले और केंद्र सरकार उतार रही है, तो मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी इसमें इंटरवेंशन करें, क्योंकि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बीच में शिवसेना ही एक रोड़ा बनी है, और अगर शिवसेना से ज्यादा पंगा लेते हैं तो शायद केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार न दिखे। क्योंकि एक बात मैं बता दे रहा हूं कि 2 साल की कार्य पद्धति अगर देखते हैं उद्धव जी की, तो उद्धव जी ने कोई धर्मांतरता नहीं बताई। उद्धव जी ने सारे लोगों को लेके चल रहे, और हमने बता दिया कि हम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ भी सामाजिक न्याय और विकास के काम में अग्रसर रहते हैं, और हमारे पार्टी को बदनाम किया जाता है, हम दंगे अगर अनिल देशमुख के ऊपर पुलिस कमिश्नर अगर आरोप लगाते हैं, अगर आर्यन खान के ऊपर आरोप लगता है, गिरफ्तार होते हैं, तो कानून को अपना काम करने दीजिए ना। आप क्यों बीच में कूद पड़ते हैं उसमें? कानून अपना काम करेगा, न्याय व्यवस्था में आपको भी यकीन होगा, संविधान में आपको भी यकीन होगा, उसके हिसाब से काम होने दीजिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। ये तो कोई बीजेपी का कार्यकर्ता करता है पैनल में। हाँ, ये कानून का मिसयूज करते हैं। और केंद्रीय एजेंसी करप्ट हो चुकी है, नेशनल करप्शन ब्यूरो हो चुका है। अरे भाई, कभी भी कोई इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है ना, तो अगर शुद्ध चारित्र का आदमी हो तो वो पद से हट जाता है। ये तो बेवकूफ बोलता है कि मैं क्या बोलते हैं उसको, राष्ट्र की सेवा कर रहा हूं। अरे छटाक भर गांजा पकड़ के राष्ट्र की सेवा नहीं होती। अगर आप कहते हैं कि 5-5 हजार किलो के कॉन्ट्राबैंड भारत में आ रहे हैं और बंबई में सर्व किए जा रहे हैं, तो एनसीबी क्या झक मार रही है? आप समझ लीजिए, बीजेपी जिस प्रकार के केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है, उन्होंने 60 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं तो मोदी जी के करीबी आदमी हूं, और मैं तो आरएसएस वाला हूं। मैं जब बोल रहा हूं तो इसमें बहुत तथ्य है। और मुझे तो कई नेशनल मीडिया वाले बुलाते नहीं, क्योंकि मैं खरी सुनाता हूं। अब मुझे बताइए, नवाब मलिक का दामाद रहने के वजह से कोई आदमी 8 महीने जेल में रह जाए, तो उसकी लड़की क्या बोलेंगी? तुम्हारी राजनीति घर रखी है, तुम्हारे वजह से मेरा पति जेल में है, तो तुम एक नवाब मलिक को एक बेटी का बाप पकड़ के क्यों नहीं देखती? आप शाहरुख खान को एक बेटे का बाप बोल के क्यों नहीं देखती? अगर गलत काम करेंगे तो जेल जाएंगे ना। गलत काम अगर करेंगे तो जेल जाएंगे ना। देखो आशुतोष अभी हाईकोर्ट बोल रहा है कि बेवकूफ आदमी ने बेवकूफी से केस की है, झूठा केस है। देखो, एनटीपीएस एक्ट के अंदर बहुत लोग पीड़ित हुए हैं। एनटीपीएस एक्ट के अंदर
ठीक है। जो जिस पे आरोप रखे जाते हैं ना, उसको सिद्ध करना पड़ता है। ठीक है। और ये पुलिस वाले, मेरे को बहुत केसेस मालूम है, पुलिस वाले गांजा ले जाके रख देते और 90 दिन तो आपको रहना ही है, आप भी बच के रहिए और घर में जरा घुसने मत देना, नहीं तो रख के चले जाएंगे और आ जाएंगे, ये आशुतोष बहुत ज्यादा बोलता है बोल। हम तो कहते हैं हमारे घर आ जाओ, जिसको जो गांजा रखना है सब रख दो। बट तिवारी जी, आपसे आखिरी सवाल इस बात को लेकर, अब आपकी सरकार के मंत्री जो है एनसीबी के एक अफसर के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपकी सरकार क्या करेगी उनके खिलाफ? किसके खिलाफ? हमारी सरकार नवाब मलिक के साथ है, ये तो मैं क्लियर कर रहा हूँ। समीर वानखेड़े खिलाफ आप लोग कार्रवाई करेंगे? समीर वानखेड़े के पीछे अभी हमने पूरी उसकी समरी ले रहे हैं। मुझे एक बताइए आशुतोष जी, 80,000 रुपए सैलरी वाला आदमी 3 लाख का चश्मा लगाता है, मोदी जी सरी का जैकेट पहनता है 20-25 लाख वाला, और मालदीव में जाके, तुम गए थे कभी मालदीव? मैं तो नहीं गया मालदीव कभी गए थे? अरे हाँ, देखो आप तो स्टारडम वाले थे एक बार। बहुत बड़े पत्रकार हो आप। कहीं कोई नेता घुमा देता था, लेकिन है ना, बहुत महंगा है मालदीव। मालदीव के अंदर ये लोग उतरे थे, जिन लोगों से मिले थे, ये सारी जानकारी हमारे पास है। परिवार के लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। अब मुझे मालूम नहीं ये बॉलीवुड के लोग डरते क्यों है। करोड़ों रुपया दे दिया, केस रफा तो दफा आप लोग कार्रवाई इसका तो, मतलब आप लोग कार्रवाई कर, आपकी सरकार कार्रवाई करेगी समीर वानखेड़े के खिलाफ? किस धारा के? हम तो जेल में डाल देंगे। आशुतोष, देखो, अर्णव गोस्वामी से आप बहुत सीनियर हो, मैंने इसलिए बोला कि किसी सीनियर जर्नलिस्ट के वो सरकारी पक्ष में रहता है और उसके फंडामेंटल राइट फ्रीज होने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट जेल मैनुअल को भी बिगाड़ देता है, और सीजेआई भी खड़े हो जाते हैं उसके साथ में, और अटॉर्नी जनरल भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपके खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है आपके खिलाफ। करना चाहिए ना, ताकि मैं इनके कपड़े तो फाड़ सकूं। अरे जिसकी इज्जत हो उसकी कंटेम्प्ट होती है। मुझे बताइए, समीर वानखेड़े क्या बात कर रहे हैं? और ये देखो, पिछले 6 साल से इंटीग्रिटी सारे इंस्टीट्यूट की चैलेंज हुई है, उसमें जुडिशियल इंस्टीट्यूट की नहीं हुई है, ऐसा आप बोलते हैं तो आप ये मेरा पोर्शन डिलीट कर देना, क्योंकि कंटेंट में आप भी पार्टी रहेगी। ठीक है किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।